देखें बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है आपका सेंट्रल साइज और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सेंट्रल साइज 25, 75, 125, 175 एंड सो ऑन। कहा है आपको फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, दी गई श्रेणी का बहुलक ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली बात, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सीरीज विच टाइप ऑफ सीरीज इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करें, किस तरह की सीरीज हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की। देखने पर तो ऐसा नजर आता है ये सेंट्रल साइज जो है x और f, मतलब देखने पर ऐसा महसूस होता है, इट सीम्स दैट दिस इज एन डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि x और f है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ डिस्क्रीट सीरीज। You have to look this word very carefully. Central size मतलब केंद्रीय बिंदु. It means this is the midpoint. This is the midpoint. And when you have provided midpoint, it means the series which is given, that is continuous series. सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट आपको दिए, ये केंद्रीय मान जो लिखा है, सेंट्रल साइज जो लिखा है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु दिए, मिड पॉइंट दिया है। तो मिड पॉइंट से सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें इसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ेगा। तो देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिड पॉइंट से कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल लें। 75 माइनस 25 इट कम्स 50। जो डिफरेंस आ रहा है 2 से डिवाइड कर लें, 25 आ गया। मिड पॉइंट में से घटाएं, लोअर लिमिट मिल जाएगी, मिड पॉइंट में ऐड करें, अपर लिमिट मिल जाएगी। तो देखें मैं इसकी सीरीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका ग्रुप बन गया। पहला मिड पॉइंट है 25, 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो लोअर लिमिट आ गई, 25 में ऐड किया तो 50 बन गया। सेकंड मिड पॉइंट है 75, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 50, ऐड किया तो हो गया 100 एंड सो ऑन। 50 के इंटरवल से सीरीज आप लिख लें तो 100 टू 150 हो जाएगा, 150 टू 200 हो जाएगा, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350, 400। फ्रीक्वेंसी there will be no change in frequency, 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 and 3. Now question has been converted into exclusive series. ये exclusive series बन गई। अब इसका हमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए पहली बात फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है, whether the frequency have continuity or not। क्या दी गई आवृत्तियों में कंटिन्यूटी है या नहीं। चेक किया 5, 9, 13, 21, 20, 5, 9, 13, 21, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसके बाद घटना चालू हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, 8 हुआ, 3 हुआ। फ्लक्चुएशंस नहीं, देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स देयर इज कंटिन्यूटी इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूटी है, नियमितता है। तो नियमितता जब मिल जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप ही आपका मॉडल ग्रुप बन जाएगा। इट मीन्स दिस इज आवर मॉडल ग्रुप। अब मॉडल ग्रुप मिल गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएं, z इक्वल्स टू L1 प्लस आई बाई एफ, सॉरी Z1 L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड। L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट 150। F1 आपको बताया सामने वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप 21। F0 ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 13। F2 नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 20। और इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप का क्लास इंटरवल 50। ये सारी वैल्यूज आ गई। अप्लाई द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। क्या आ जाएगा, L1 हो गया आपका 150, 2F1 सॉरी F1 माइनस F0, F1 है 21 माइनस F0 13, 2F1 2 इंटू 21 माइनस F0 और माइनस F2 माइनस 13 और माइनस 20
और इंटू आई हो गया 50। तो z इक्वल्स टू 150 प्लस, सब्ट्रैक्ट किया इसको तो आता है 8 इंटू 50 अपॉन 42 माइनस 33। z इक्वल्स टू 150 प्लस 400 अपॉन, डिवाइड किया तो कितना आएगा, 7 ये 2 वो 9, तो z इक्वल्स टू 150 प्लस 400 को 9 से डिवाइड कर लो। 400 बाय 9, ये 400 बाय 9 फिगर आता है आपका 44.44। z हो जाएगा आपका 194.44। ये तो आ गया इसका मोड, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें मीडियन और मीन की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, तो सीरीज तो आपको दे ही रखी है, यहाँ हम मीडियन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, मीडियन होता है L1 प्लस आई बाई एफ विद इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी। मीडियन के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी इनटू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, क्या आ गया 5, 9 ऐड किया तो 14, 27, 48, 68, 83, 91, 94। ठीक है जी, वैल्यू रख दें। मीडियन इक्वल्स टू L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, लेकिन उसके पहले मीडियन ग्रुप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मीडियन ग्रुप का सिलेक्शन हम यहाँ कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम। n का मतलब हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल करेंगे तो 94 ही मिलेगा, तो 94/2 मीन्स 45 और 2 47th आइटम। 47th आइटम को CF में सर्च करना है, तो CF में सर्च किया तो 47 यहाँ पर आता है, क्योंकि 5 छोटा है, 14 छोटा है, 27 भी छोटा है, 47 एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाता है। इट मीन्स जो हमारा मॉडल ग्रुप था वही हमारा मीडियन ग्रुप भी है। वैल्यूज निकाल के रख दें मीडियन के लिए। मीडियन ग्रुप का सिलेक्शन हो गया, दिस इज आवर मीडियन ग्रुप। लोअर लिमिट ये हो जाएगी 150। आई क्या होता है, आई होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल कितना है, 50। फ्रीक्वेंसी मतलब F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 21। n/2 ये वाला आइटम 94/2, डायरेक्टली आप 47 प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। और C मीडियन ग्रुप के ठीक ऊपर वाले ग्रुप के CF कितना है, 27। सॉल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा 150 प्लस 50 इंटू, सब्ट्रैक्ट किया इसको 20 आ गया और नीचे 21। तो मीडियन इक्वल्स टू 150 प्लस 1000/21, मीडियन आ जाएगा 150 प्लस, डिवाइड कर लो 1000 को 21 से, 1000 डिवाइड किया 21 से, इट कम्स 47.62। तो मीडियन हो जाएगा 197.62। ये मीडियन में निकल गया। अब अगर इसमें मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसका x निकाल लो। कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए उसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट दे ही रखे थे, या इसका दोबारा निकाल लो। क्या आएगा, L1 और L2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 0 और 50 डिवाइड बटा 2, डिवाइड किया 2 से, फिगर आ गया आपका 25, 75, 125, 175, 225, 275, 325 और 375। और यहाँ एक्स स्क्वायर वैल्यू को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते चले। क्या है 5 × 25, 5 × 25 आता है 125। नेक्स्ट है 9 × 75, 9 × 75 675। 13 × 125, 13 × 125 1625। 21 × 175, 21 × 175 3675। फिर है 20 × 225 4500। यहाँ आ जाएगा 15 × 275 4125। यहाँ आ जाएगा 8 × 325
2600 और ये हो जाएगा 375 इंटू 3 1125 टोटल कर लिया. इट कम्स 18,450 18,450. मीन निकाल लें. मीन क्या होता है? समेशन एफ एक्स अपॉन एन. तो मीन हो गया आपका समेशन एफ एक्स आपने कैलकुलेट किया 18,450. एन स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 94. 94 से डिवाइड कर लें इसको. डिवाइड किया 94 से, फिगर आता है आपका 196.28. 196.28. दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन. तो ये कि क्वेश्चन में हमने मोड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया. तीनों की प्रैक्टिस करें. ओके.